वन वन का एक पेयर बन गया, टू टू का एक पेयर बन गया। तो दो पेयर ऐसे हैं जो कि जिनके नंबर जो है, वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम है। तो कहता है कि आपने प्रिंट कर देना टू पेयर्स, अगर तो उस इनपुट के अंदर दो पेयर्स सेम होंगे, सिमिलर होंगे। ओके। यस मैम। ठीक कहते हैं यस मैम। मैं कह देना नो टू पेयर्स, कहेगा कि हाँ, इसमें दो पेयर्स नहीं मिले, अदरवाइज, अदरवाइज की हम कंडीशन नहीं लिखेंगे, हम एल्स ही लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो कंडीशन हमारे माइंड में सिर्फ अभी एक ही है, अब उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं वो कैसे होगा। क्या क्या सॉल्यूशंस हैं आपके माइंड में। क्विकली क्विकली। उत्तर। एम आई कनेक्टेड। जी मैम। यस मैम। तो बोलो भाई। अच्छा मैं कहती हूँ मैंने नंबर यूजर से लेने हैं। N1 के अंदर 1 चला गया, N2 के अंदर 2 चला गया। अच्छा, N3 के अंदर अगेन 2 चला गया, N4 के अंदर 1 चला गया। अब मुझे बताओ इफ में क्या लिखूं कि वो डिसाइड कर ले कि ये सेम है, मतलब पेयर्स हैं इसमें। इफ के अंदर क्या लिखना है, बस इतना सा काम उसने हम पे छोड़ा है, बस छोटा सा काम। मैम ये बार बार चेक N1 कर रहे हैं एन is वन इज equal to इक्वल टू N2. एन टू हो, एन वन Yes थ्री मैम। के इक्वल हो, या एन वन फोर के इक्वल हो। इक्वल वाला फंक्शन और लगेगा। और लगनी है बीच में। N1 को पकड़ेगा, वो N1 को पकड़ेगा, उसको कंपेयर करेगा कि भाई तुम ही मेरे जैसे हो जाओ। कहता है अच्छा नहीं हो, चलो मैं अगला देख लेता हूँ। कहता है तुम मेरे जैसे हो, कहता है नहीं यार मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। फिर तीसरे आखिरी वाले के पास जाएगा, कहता है हाँ। तो एक उसके पास ट्रू मिल गया, मतलब हमारे पास एक पेयर बन गया वन वन का। Yes मैम। फिर उसने सेकंड नंबर पकड़ा, कहता है तुम बताओ भाई ट्रू नंबर जो है किसी के जैसा है N1 के साथ। कहता है नहीं भाई मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। थर्ड के पास जाता है, कहता है हाँ ये तो सेम है, तो वो इसको भी पकड़ के रख लेगा। तो हमारे पास दो पेयर्स बन गए। यस मैम बन गया। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाते तो आप कह देते हो कि हाँ भाई ठीक हो गया हमारा काम, ये क्या है, टू पेयर्स फाउंड है इसमें। गेटिंग मी। यस मैम। बीच में यस कोई मैम। यस एरर मैम। है और लिखना है वो भी मुझे कोई बता दे, कैसे कैसे लिखना है। हमने क्या किया, हमने N1 को खाली लिया, N1 को सबके साथ कंपेयर किया, क्या N1 बराबर है N2 के, या हमने कहा चलो ठीक है तुम N2 के साथ नहीं मैच किए तो दूसरे के साथ हो जाओ। तो अगर इसके साथ नहीं तो उसके साथ हो जाओ। बीच में ऑप्शनल है ना, तो ऑप्शनल के लिए हम यहाँ का ऑपरेटर लगाते हैं। हमने कहा या N1 बराबर हो जाए N3 के, या N1 बराबर हो जाए N4 N4 के। तो एक तो साइड ये हो गई कि जिसने डिसाइड करना कि N1 के बराबर, N1 के जैसा कोई है या नहीं। और फिर बीच में हम एक और ऑपरेटर लगाएंगे, वो कौन सा होगा, एंड का। हमने दो पेयर्स फाइंड करने हैं ना, इधर से तो एक पेयर मिलेगा अगर हुआ तो। दूसरे पेयर के लिए अगेन हम N2 के लिए लिखना शुरू करेंगे, क्या N2 मिलता है N3 के साथ, N4 के साथ, एंड ऑल दैट, है ना। यस मैम। यस मैम। बच्चों नाश्ता करने चले गए हो। N2 is equal to N1. नो यस मैम। मैम अभी करना है। बाकी बच्चे किधर हैं। नो मैम। चलो नो ठीक है। मैम। यही। ये जो हंस रहे हैं ना ये खाना खा रहे हैं। कौन कार? चलो जी, एच ड्राइव में लैब 6 के अंदर मैंने एक नया फाइल मैम बनाना ये है। मल्टीटास्क कर रहा हूँ। हाँ जी, मल्टीटास्कर है, हाँ जी मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्किंग। बिल्कुल इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग सही नहीं होती फिर, है ना। यस मैम। अच्छा जी, हमारी फाइल का नाम क्या है, टू पेयर्स लैब। 2 pair. चलो। इंपोर्ट करना है।
मैम इंपोर्ट जावा जावा मैम वो दिख रही है। डिटेल बाद में। शाबाश, तो वो एरर देता है यहाँ पे। यस मैम। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, मैम क्लास का सी क्लास छोटा का है। सी छोटा। शाबाश, जाग रहे हो भाई, सारे जाग रहे हो। हैंड ऑफ मैम क्लास। अच्छा जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। कुछ बच्चों ने ना ये भी किया हुआ है, ईमेल आई मैम जी एरर की समझ नहीं आ एरर है। रही। मैम मेन की स्पेलिंग ठीक करें। मेन के स्पेलिंग गलत है। यस स्पीडली मैम। टाइप करते हैं ना, मिसस्पेल भी कर देते हैं, तो यस बच्चा मैम। कहते हैं समझ नहीं आ रही एरर की, सब कुछ सही लिखा है। तो एंड ऑफ, अब बताना एरर का। एंड ऑफ क्लास, मैम ये एंड ऑफ क्लास की मेन जगह है। मेन आएगा। एंड ऑफ मैन। तो मैम ये एंड एरर है। नो नो मैम एरर तो एरर नहीं नहीं है है, लेकिन नो एरर मैम नहीं है। एरर नहीं है वैसे। लेकिन यूजर को देखने के लिए मसला होगा। शाबाश, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये है क्या, एंड ऑफ मेन। तो ये एरर नहीं होगा, कंपाइलर नहीं रोकेगा, लेकिन आप जिस दोस्त को आप कहोगे ना ये लो पकड़ो असाइनमेंट कॉपी कर लो, वो आपको दुआई नहीं देगा। यस मैम, वो फंस क्या जाएगा। दोगे कॉपी करने के लिए? देते हो भाई, देते हो, अभी तक देते हो, मैम कोई कोई बच्चा फुल सेम कॉपी करता है ना। है ना। तो बाज आ जाओ, ये काम अच्छे नहीं है। यस मैम। अच्छा जी, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, और कर लूँ ऐसे इसका नाम, यस मैम। सिस्टम डॉट इन, मैम सिस्टम का सिस्टम एंड। का सिस्टम क्या नहीं है। सिंबल नॉट फाउंड, टेकिंग इनपुट। तो आप लोग इस तरह से कमेंट्स जरूर ऐड किया करो बच्चों, हैबिचुअली चीजें ना खूबसूरत लगती हैं। अब देखो पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने सारा विदाउट स्पेसिंग, विदाउट कमेंट्स, बड़ा गंदा सा लिखा है, वो देखने में भी अगली लग रहा है ना, मतलब इतना कोई खास इंप्रेशन नहीं है इसका। तो मैं क्या करती हूँ कि यस मैं मैम। डिक्लेरेशन पार्ट को अलग लिखती हूँ, और यहाँ से मैंने इनपुट लेने शुरू किया ना। ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे, यहाँ से मैंने इनपुट लेने शुरू किया, तो ये सारी चीजें सेपरेट होंगी, वो उसके अंदर कमेंट्स भी होंगे, तो पेपर हमारा खूबसूरत लगेगा। तो हम ना इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा, टेकिंग इनपुट, ओके, मैसेज देना है जी जिसमें मैम ये डॉट। जो स्लैशेस डाली है इनको कमेंट्स कहते हैं। यस, हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है प्रॉपर। ये फॉरवर्ड स्लैशेस, फॉरवर्ड है या बैक स्लैश है? हाँ, फॉरवर्ड स्लैश है, आगे को झुकी हुई है, इसको कमेंट्स कहते हैं। अच्छा भाई, एक और चीज, एक तो ये वाले कमेंट्स होते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, ये सिर्फ एक ही लाइन के होते हैं। मल्टीपल लाइन को अगर कमेंट करना हो तो वो पता है कैसे मैम करते वो, हैं? यस मैम मुझे पता है। कैसे करते हैं? मैंने मैम इस्तेमाल। वो फॉरवर्ड मैम स्लैश लगा के स्लैश डालें, स्टार लगा बाद में सकते हैं। स्टार डालें दो अंदर, बाद में फिर फॉरवर्ड स्लैश। और एड पे भी स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। शुरू में भी फॉरवर्ड स्लैश के बैक स्लैश? बैक स्लैश में। फॉरवर्ड। देख लेना। यस मैम फॉरवर्ड। चलो ठीक है। अच्छा जी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, मैसेज में मैंने क्या कहना है उसको, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको मैंने रीड करना है N1 के अंदर, किसके जरिए? स्कैनर के ऑब्जेक्ट के जरिए, और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने इस बार रीड रखा है। नेक्स्ट इंट, ठीक हो गया बस। हेलो, यस मैम कॉपी पेस्ट कर दें। enter first number, enter second number, enter third number। ठीक हो गया, इनपुट लेने वाला काम भी खत्म। अब हमने बेसिकली प्रोसेसिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं। हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना।
तो फिर यस हमने मैम। डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन दी बेसिस ऑफ कंडीशंस, तो कंडीशंस लिखते हैं। तो हमने कहा कि दो कंडीशन लाइक सिचुएशन क्या है, कहता है कि दो पेयर्स होने चाहिए, दो मैचिंग पेयर्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड यानी एक कंडीशन अलग लिखेंगे, ये वाली कंडीशन एक पेयर के लिए, ये वाली कंडीशन एक पेयर के लिए, और बीच में और का साइन, यस एंड मैम। एंड का। दो पेयर मुकम्मल होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें टू मैचिंग है, वरना अगर एक पेयर हो और दूसरा ना हो तो फिर तो वो वाला नहीं है सिचुएशन। कहते हैं अगर दोनों सेम होंगे तो फिर तुमने ट्रू कहना है। जैसे ये देखो, ये है 1 2 2 3, सिर्फ डबल टू वाला पेयर है और 1 3 वाला पेयर नहीं है, तो उसने कहा नो टू पेयर्स। तो दो पेयर मस्ट होने चाहिए, मतलब कि दोनों के दरमियान में एंड का साइन मस्ट आएगा, है ना। यस मैम। तो इस तरह से एंड और डिसाइड होते हैं। अच्छा अब लिखवाओ भाई, कंडीशन क्या लिखनी है। कंडीशन हमने क्या लिखनी है, क्या n1 बराबर है n2 के, या अब बीच में हमने या डिसाइड किया था, है ना। यस मैम। और मैम वो ऑपरेटर है। तो हम कहेंगे चलो n1 अगर 2 के साथ नहीं ना होता तो उसको कह दो कि n3 के साथ हो जाओ। अच्छा इसके साथ भी नहीं हुआ तो उसको कह देते हैं, एन फ्लो के साथ हो जाओ। हाँ। तो इनके दरमियान में और ही है। अब ये एंड और ये सारी चीजों का आपने खास ख्याल रखा करना है। यस मैम। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं n2 को पकड़ो और देखो क्या n2 बराबर है n1 के। अच्छा ये चीज ऑप्शनल है, आप इसको लिख लेते हो तो मोर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इसको छोड़ भी सकते हो। इसको अगर आप लॉजिकली सोचो ना तो छोड़ भी सकते हो, ये वाली चीज को, सिर्फ पहले वाले पेयर को। यस मैम, N1 हो जाएगा सबके बराबर तो ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज तो मैंने पहले यहाँ पर लिखी हुई है ना, तो ये अगर यस इधर से मैम। ट्रू होगी तो ही इधर से ट्रू होगी, अगर इधर से फॉल्स है तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं लिख लेती हूँ फिर भी। यस मैम। बाकी बच्चों को समझ आ रही है, मुझे तलहा के अलावा किसी की आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा n2 को n2 के बराबर देखो, देखो तो जरा, और कोई बता भी नहीं रहा। क्या n2 n2 के बराबर है, इसका फॉल्स आंसर आ सकता है। मैम फॉल्स आंसर नहीं आ सकता। नहीं आ नहीं आ नहीं सकता। फॉल्स नहीं है। और आप लोग सोचने भी लग गए हो। मैं भी और ऑपरेटर की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट के साथ ना बैक स्लैश वाला एरो। ओके। ये और का कह रहे हो ना, इसको पाइपलाइन कहते हैं। यस मैम। हाँ, ये एंटर के ऊपर वाला बटन है, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो ऑब्वियस है n2 के बराबर ही होगा, तो इसको हम वैसे ही निकाल देते हैं कि इसको चेक ही नहीं करते। चलो जी ठीक हो गया, तो अब ये ठीक है। यस मैम। अच्छा आपका क्या ख्याल है, इसके आगे एक और कंडीशन भी ऐड कर लें, जिसमें मैं लिखना चाहूंगी क्या n3 बराबर है N3 यस मैम। n4 के। ऐसा करना चाहिए। मैम वो दो जब मैम पेयर बस होगी, हमारे दो पास पेयर बन होंगे गए तो हैं। बस ठीक है। और नहीं यस। आना चाहिए। दो पेयर और बन गए क्या है, हैं बस। क्योंकि उधर से ही सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम। ओके जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि n1 जो है वो सिर्फ n2 के जितना हो, और n3 जो है n4 के जितना हो। तो n3 जो है n4 के बराबर कहीं पे है यहाँ पे कंडीशन ऐसे की। तो मुझे लगता है वो लाजमी लिखना पड़ेगा। यस मैम। पॉइंट गेट किया ना क्या बोल रही हूँ। यस मैम, हम N3 को कह रहे हैं, N3 के बारे में। हाँ कोई पता तो कर सकता है कि ये कंडीशन अंडर n1 वाकई में बराबर है। लॉक करो। किसका शोर आ रहा है? वो तो नाश्ता मैम करने यहाँ जा रही पे हैं, अब एंड स्टेज जा की रही थी। बजाय और नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं करती हूँ इसके ऊपर बात। n4, एक तो ये वाला केस हो गया ना। अच्छा कहाँ कह रहे हो ये वाली चीज, ये वाली चीज कह रहे हैं बेटे, ठीक कह रही हैं खदीजा, है शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाकी बच्चों ने इस बात को गेट किया। हेलो। यस मैम। यस मैम। नहीं होगा, ये एक तो ये वाला पेयर बने लाजमी, फिर एक ये वाला पेयर बने, ये वाला, और एक और पेयर बने, मतलब फिर तीन पेयर्स होंगे, तीनों का ट्रू होगा फिर ही होगा। फिर अब इसको कैसे ठीक करें, क्या कहते हो।
ऐड की जगह और ऑपरेटर लग जाए। अच्छा, और ऑपरेटर क्या करेगा? कहेगा कि या ये वाला ट्रू हो जाए एंड लाइक, अगर इसको कंपाउंड सोचो पूरी इफ के लिए, इफ क्या कहता है? ये वाला ट्रू हो और ये वाला ट्रू हो, है ना, और कहे या ये वाला ट्रू हो, तो कंपाइलर इसको समझ पाएगा इस बात को? क्या लगता है कि उसी से पूछ लें? उसी से पूछ लें। करके देख लेते हैं। खेल के देखते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मैंने मैसेज ना अभी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखना था? पेयर्स फाउंड, कुछ भी लिख दिया। कुछ भी लिख लेते हैं अभी फिलहाल। तो एल्स के लिए हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, तो हम एल्स लिख लेते हैं। एल्स, एल्स के अंदर क्या करो, कह दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नो पेयर, है ना, बस इतना सही काम था ना। यस मैम। कंपाइल करके देखते हैं, उसको इनपुट्स दे के देखते हैं, उससे पूछ लें क्या तुम इसको किस तरह से समझते हो। तो लिखना है जावा सी पहले स्पेस, सेव कर ले मैं। ओके, मैंने कंट्रोल एस कीबोर्ड से कर लिया, लेकिन मैं यहाँ से भी फाइल सेव कर लेती हूँ। फाइल सेव, अच्छा जी, टू पेयर्स ये वाली क्लास है। यस मैम। ओके शाबाश, कोई एरर नहीं है। तो एंटर आ नंबर 1 2, नहीं 1 2 और 2, पेयर्स फाउंड। एक बार फिर चेक करते हैं, 1 2 2 1, पेयर्स फाउंड। मैम N3 और N4 को इक्वल करके चेक करें। ओके, 1 वो हो गया ना, N3 और N4। अच्छा यस मैम, मैंने लास्ट में किया था। 1 3, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया। आप कह रहे हो 3 और 4 को सेम करो, 2 2, नहीं मैम। ये चीज। हाँ जी। हाँ तो देखो अच्छा, यहाँ ये पेयर्स नहीं पेयर है ना, फाउंड होगी, पेयर वो फाउंड होगी। पेयर्स नहीं है। यस मैम, पेयर नहीं, लॉजिक में। तो ये होती है लॉजिकल एरर, हमारी लॉजिक में अभी भी कहीं पे यस लूप होल मैम। है। मैम ठीक करना है। इसके अंदर एक चीज हो सकती है शायद। क्या करें? अगर हम लोग ने जो ये पहली दफा एंड लगाया ना, उसके आगे हम ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करें और शाबाश, एंड पर क्लोज कर दें उसको ठीक है, यानी आगे और जाके। जो है ना वो उन दोनों के दरमियान में दे देते हैं ऐसे जी करके। जी। चलो ठीक है, ऐसे भी करके देखते हैं। मल्टीपल वेज है ना एक काम को करने के, तो जैसे बेटी कह रही है ये ट्राई करते हैं। तो अगर आपने चेंजेस की हैं और आप इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है भला? वो चेंजेस नहीं चेंज होती है, वो पहले वाला ही रन हो रहा होता है। हाँ तो देखो उसने क्या किया है, इसमें तो सिर्फ एक ही पेयर है, लेकिन उसने क्या कह दिया, दो पेयर है। ऐसा नहीं है। तो मैं इसको अगेन कंपाइल करूंगी, जावा सी स्पेस और टू पेयर्स। ओहो, क्लास को एग्जीक्यूट कर दिया है, कंपाइल कर दिया। जावा और जावा स्पेस टैब। अच्छा जी, हमने इनपुट क्या करना था? 1 भी दे देते हैं, 3 दे देते हैं और 2 और 2। नो पेयर। क्लैप्स, क्लैप्स फॉर हम ना थी, कौन थी? जी मैम। चलो शाबाश। तो बाकी बच्चों को समझ आई कैसे हमने इस मसले को हल किया? फिर भी कुछ और पंगे भी लेके देखते हैं। और बताओ और क्या करें, किस तरह का इनपुट दें? वो जब छोटा बच्चा नए नए टेबल्स याद करता है ना, तो फिर हम उससे टफ से टफ पूछते हैं कि भला इसको आता भी है कि नहीं आता। देखो बच्चों, एरर, लॉजिकल एरर। यस मैम, पूरा अब क्या करें? हेलो, यस मैम। एनीवन? अब आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट बहुत लंबी हो गई। अच्छी बात है, मैं इसको इसी तरह इसीलिए जाने दे रही हूँ कि आपकी तरफ से जो इनपुट आ रहा है वो भी ठीक है, वो गलत तो नहीं है ना, तो उसके साथ भी चलता है। फिर एंड पे मैं आपको शॉर्ट वाला बता दूंगी कि और कैसे हो सकता है।
तो अभी बताओ इसको कैसे ठीक करें। ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है हम खुद ही मतलब प्रोग्राम को रहने दे, खुद ही देख लें। जैसे कुछ बच्चे कर रहे थे प्रीवियस वाली असाइनमेंट में, ये पता नहीं क्विज में, शूज की प्राइस भी खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी रेशो भी खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब प्रोग्राम का क्या मकसद था, फिर खाली सिस्टम डॉट आउट में लिख देते हैं आंसर। तो कैलकुलेशन एक्सटर्नली नहीं करनी, सारी ट्रांसपेरेंटली प्रोग्राम के अंदर करनी है। अच्छा भाई बताओ, कोई है सोल्यूशन जेन में? मैम अब आप खुद ही बता दें। वीडियो लंबी हो रही है, क्या कहते हैं भाई बच्चे? मैम सामा? कोई समझ नहीं आ रही। हाँ मतलब सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो इसके ऊपर। मोहम्मद उसामा माइक ऑन करें, आप क्या कहते हैं? एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड? मैम हेलो उसामा पुत्र, हेलो आ रही है आवाज? मैम अभी तो समझ नहीं आ रही इधर से। इसको क्यों नहीं समझ आ रही भला क्लास? मैम पता नहीं। उसामा एक्टिव नहीं लग रहा। मैम किया साथ साथ कंसंट्रेशन। मैंने, किया साथ साथ मैंने। तो बताओ ना कैसे ठीक होगा, क्या लगता है? बाकी बच्चे अगर किसी और के पास सोल्यूशन है वो भी बता सकते हैं। मैम एक एक करके करना पड़ेगा सारा। करना पड़ेगा। मैम क्या करना था? क्वेश्चन स्टेटमेंट बताओ भाई कोई उसामा को। बता दो। खदीजा की आवाज कम आ रही है, चलो हम इसको एक बार फिर देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही तो जाहिर है बाकियों को भी नहीं आ रही होगी। आपके पास एक N1 है, एक आपके पास N2 है, एक आपके पास N3 है, एक आपके पास N4 है। अब पेयर्स किस तरह से हो सकते हैं? एक तो ये है कि इन दोनों का एक पेयर बन जाए, तो उस केस में होगा कि इन दोनों का पेयर होगा। एक तो ये सोल्यूशन है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों का सोल्यूशन पेयर बन जाए, दरमियान वाले दोनों का और बाहर वाले दोनों का। एक तो ये वाला पेयर बन सकता है। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? मैम पहले तीसरे का और दूसरे चौथे का। हाँ, पहले तीसरे का और दूसरे चौथे का। N1 N3, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दूसरे है? चौथे N2 पहले तीसरा। मैम तीसरे पहले का, चौथे दूसरे का। तीसरा पहला ये है और चौथा दूसरा ये है, तो आगे पीछे कर लो, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल है। यस मैम। तो टोटल पॉसिबिलिटीज ही 3 है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से सोचें तो मैंने उस पर टाइम इसलिए लगाया कि बच्चे जरा जेन को खोलें, उसके ऊपर स्टॉर्मिंग करें। तो उसके पीछे ना फिर लॉजिक हमारे जेन में ये आई कि हम देखते हैं कि टोटल पॉसिबल है कितने। एक होती है ना रेंज, कि पॉसिबल है ही इतनी चीजें हैं, पहले वो तो फाइंड करो। तो मैंने कहा कि N1 का अगर N2 के साथ बनेगा तो बाकी रिमेनिंग ये है, तो इन दोनों के दरमियान में एंड लगाना है। ओके, फिर मैंने कहा कि N1 के अंदर और N4 के अंदर पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों के दरमियान भी मैंने क्या लगाना है? एंड का ऑपरेटर। कनेक्टेड हूँ? यस मैम कनेक्टेड। N3 एक तो ये हो गया, और लास्ट पे जो मैंने लिख दिया। तो इन 3 सॉल्यूशंस के अलावा या इन 3 कंडीशंस के अलावा कोई पॉसिबल है? नो मैम। मैम नजर तो नहीं आ सारी रहा हो है। गई ना? यस मैम। चलो अब इसको प्रोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोचना है हमने। इसको कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब जो बेस्ट वन है या जो हमें क्विकली मिल। जी बेटे, जी बेटे। वो रिमूव कर दिए, मैं कह रहा था वो N2 वाला रिमूव करके देखते सिर्फ।
चला गया और कंट्रोल जी से नहीं आएगा। आपके पास अगर लिखा हुआ है ना तो उसके अंदर चेंजेस कर लें बेटे, क्या आ तो जाएगा? गलती का भी एक्सेप्टेबल होगा। तो 3 सॉल्यूशंस थे ना, तो मैं ना ठीक भला है क्या ठीक। करती हूँ, देख लेती हूँ कि एक ये सॉल्यूशन हो जाए या ये वाला सॉल्यूशन हो जाए। ये बड़ा आसान सा था लेकिन मैंने जानबूझकर इसको लंबा किया है, यहाँ इसके ऊपर टाइम दिया ताकि बच्चों को पता हो कि हमने सोचना किस तरह से है। तो 3 ही पॉसिबल सॉल्यूशंस थे मेरे पास यहाँ पे बने, है ना। या ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए या ये वाला, तो या ये वाला। तो मैंने ये तो बीच में ऑर्स तो डाल दिए हैं, ऑर्स। अब अंदर जो एंड्स वाली कंडीशंस है वो लिखनी रह गई है। तो मैंने कहा कि अगर नंबर आपके पास 1 है और वो बराबर हो गया है नंबर 2 के, तो फिर कौन सा चेक करना है, 3 और 4 और बीच में कौन सा साइन लगाना है, ऐड का। एंड का। तो ये एंड का हमारे पास फर्स्ट वाली सॉल्यूशन होगी, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। फिर कहती हूँ कि n1 बराबर है n3 के, तो दूसरा कौन सा पेड़ रह गया, n2 n4 के, एड 4 और बीच में कौन सा साइन। एड ऑपरेटर। ऐड अब मुझे कोई बच्चा ये ना कहे कि मैम ये नहीं समझ आती कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है। ये इतनी लंबी करने का मकसद यही था कि आप ये सारी चीजों के ऊपर जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और इसको समझो। तो एंड कब लगाना है और कब लगाना है हमने पिक्टोरियली भी देख लिया, लॉजिकली भी देख लिया, और अब हम इसको कोड में भी लगा रहे हैं। ओके जी। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी रह गई है, n1 को n4 के साथ, n4 के साथ यही रह गया ना, यस मैम। n3 के साथ और बीच में एंड। तो ये छोटा हो गया हमारा काम। तो इसके अंदर आई गेस सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई, हो गई। या कुछ रह गया है, क्लास। हो गया मैम। कंट्रोल एस करके मैं कंपाइल कर रही हूँ मैंने भाई। इसके बाद आउटपुट देखने हैं, सबकी स्क्रीन पे देखूंगे आज तो। फिर इसको एग्जीक्यूट किया और इसको कंपाइल, पहले कंपाइल किया अब एग्जीक्यूट किया। नंबर 1 3 4 4 4 नो पेयर, यस 1 1 3 4 नो पेयर, 1 2 2 1 पेयर्स फाउंड। तो ये ठीक काम कर रहा है अब, यस मैम। नो पेयर्स, ठीक हो गया। मैम एक दफा नोटपैड ओपन करें अपना। ये ले बेटे। ऊपर करिएगा मैम एक। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, हमने बस वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। यस मैम बस वही देख। 4 वेरिएबल्स बनाए ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। उसने कहा था 4 नंबर्स लेने हैं यूजर से, तो मैंने 4 नंबर्स बना लिए। यस मैम। चले जी, बाकी सब ने फॉलो कर लिया साथ साथ। अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों की स्क्रीन पे मैम आ एक जाऊंगी। मिनट इधर स्टिल रखें। ये ले, कंडीशन देखनी है। नो मैम लास्ट से देखना है, डिसीजन मेकिंग से। ये कंडीशन है बेसिकली। आप लोगों ने ना एक गेम करनी है कंपाइलर के साथ। ये ना यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे मेरा येलो पॉइंटर है ना, इस जगह पर सेमीकोलन लगा देना और फिर करवाना यस मैम। उससे एग्जीक्यूशन। देखते हैं क्या करता है, ठीक है। मैम इधर होनी से नहीं पता, अभी तो हम नहीं लगाते ना, लेकिन लगा के देखना फिर कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर ने रन ही नहीं करना मैम। ऐसा थोड़ी है रन नहीं करना।